ज्ञानेश कुमार की वीडियो दिखाकर राहुल गांधी ने वो कौन सा हाइड्रोजन बम फोड़ा जिसके बाद चुनाव आयोग या फिर बीजेपी के प्रवक्ता जो चुनाव आयोग के जगह पर जवाब देते हैं वोट चोरी पर, सबके सब चुप हो जाएंगे। पत्रकारों को स्टेज में खड़ा करके राहुल गांधी ने कैसे सारे पत्रकारों की ही नहीं, वो तमाम लोग जो वोट चोरी पर यकीन नहीं करते उनकी जुबान बंद कर दी। दोस्तों, राहुल गांधी ने आखिरकार हाइड्रोजन बम फोड़ दिया और यह हाइड्रोजन बम ऐसे वक्त में फोड़ा गया जब कल बिहार में पहले चरण की वोटिंग होनी है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग से पहले कैसे बिहार के वोटर्स को भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव खड़ा कर दिया राहुल गांधी ने, जल्दी जल्दी आपके सामने मैं रख देती हूं। दोस्तों, राहुल गांधी ने बहुत ही विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक्चुअली में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सब कुछ वाकई में दूध का दूध पानी का पानी जैसा हो गया। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक ऐसी तस्वीर, एक लड़की की तस्वीर जो राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल इस लड़की के बारे में राहुल गांधी ने बताया दोस्तों कि इसने हरियाणा में करीब 10 अलग अलग बूथों में अलग अलग नाम से वोट किया है। 22 बार इस लड़की ने वोट किया, कभी सीमा के नाम से, कभी स्वीटी के नाम से, कभी सरस्वती के नाम से, कभी रश्मि के नाम से, कभी विमला के नाम से। लेकिन हैरानी इस बात की है कि ये जो महिला है ये भारतीय ही नहीं है, हरियाणा तो छोड़िए भारतीय नहीं है, ये दरअसल एक ब्राजीलियन मॉडल है, ब्राजील की मॉडल है ये। और बकायदा एक स्कैनर दिया गया राहुल गांधी द्वारा और कहा गया कि आप चाहें तो कुछ स्कैन करके देख लीजिएगा, इनका प्रोफाइल आपके सामने खुल जाएगा। Maharashtra, North, is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide. Go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. That somebody fed this lady into the electoral list at a centralized level, not at the booth level. Just like Anand and just like Mahadevapura. So last guesses, I'm going to give a prize if anybody can guess this. Anybody? She's from Brazil. She's a Brazilian model. That's a stock photograph. And she is one of 25 lakh such records in Haryana. This is proof of a centralized operation. I'm going to show you, if you just scan that, which I'll do just now. If you scan that, this opens. That's her official page. Okay? Now, she's one of 25 lakh such people. One question, what is a Brazilian woman doing on the electoral list of Haryana? Now you're looking surprised, like what is this? There's a logic. There's a reason. दोस्तों, इसके बाद विस्फोटक खुलासा करते हुए राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार की, बकायदा ज्ञानेश कुमार का एक पूरा वीडियो चलाया जिसमें पूर्व में ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा था कि हाँ, कुछ लोगों के एड्रेस 0 होते हैं क्योंकि वो बेचारे बड़े गरीब होते हैं, उनके पास कोई घर नहीं होता, कोई ब्रिज के नीचे सोता है, कोई अंडरपास के नीचे सोता है, कोई कहीं सोता है। जो बेघर लोग होते हैं उनके जो एड्रेस होते हैं हम 0 रख देते हैं। तो राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार की इस वीडियो को चलाकर बताया कि दरअसल इस 0 के पीछे की सच्चाई क्या है। वो लोग जिनके एड्रेस 0 थे, राहुल गांधी की टीम उनके घर गई तो पता चला कि भाई ये तो आलीशान घर में रहते हैं।
the election commissioner saying that house number 0 is for homeless people. Look, we do our homework. We are talking truth here. We will check everything this man says. Okay? So we decided to check what he says. जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं। कई लोगों के पास घर नहीं होता, Look, nobody else is convinced. लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। Look at the Sardar ji, पता he's क्या looking दिया like ये तो झूठ बोल रहा है. उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। पुल के नीचे, सड़क पर या लैंप पोस्ट के किनारे. So we systematically looked at house number 0. And we said, okay, let us see whether these house number 0s are actually living on the road. Are they actually homeless? जिन लोगों के Here's house number 0. That's a house number 0. Mr. Narendra, and we have hundreds of examples of this. Mr. Narendra living in that house, but that house is house number 0. And when we tried to find Narendra, we understood what the issue was. Why there is a house number 0. We couldn't find him. Because when we sent somebody to look for him, it was impossible to find him. We physically identified this man, physically saw him in the village, and physically found out where he lives. And that's how we got to this house. The reason there is house number 0 is nobody can identify where that person is. Once he is voted, he's gone. You cannot go and find him. Again, this man is one of hundreds of examples that we have. We have cross-checked. The Chief Election Commissioner is lying to the people of India openly. This is a method to make voter and address verification difficult. This is not a mistake. This is not about homeless people. And we can show you, if you look at the list, just by looking at their faces and looking at what they're wearing, they're not homeless people. Here's another one. BJP leader, house number 150. 66 voters living in his house. 66 people do not live in his house. BJP man. Right? BJP Vice Chairman Zilla Parishad Palwal. He's allowed to have 66 voters on the list by saying they're in his house. Forget him. Let's go to house number 265. One house, 500 voters. We go looking for them, we can't find them. They don't exist. We don't know where they are. Why? So that you have no way of checking whether these people exist, don't exist, where they vote, didn't vote, how they voted, etc. Here's another one, house number 1904 in Rai. That little house, 108 voters. Again, we sent a person, check. No such people existing over there. There's a rule. There's a rule. If there is a person, if there is a house that has more than 10 people living in it, there has to be ground verification. That's the EC rule. और तो और दोस्तों, राहुल गांधी ने हरियाणा के उन वोटर्स की वीडियो भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाई जिन्होंने बताया कि ठीक हरियाणा के चुनाव से पहले उनके वोट काट दिए गए. So 3.5 lakh people were deleted from the voter list. Okay, so we went and found who these people are. And guess what? A large number of them are our voters. And here are some examples. मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। इलेक्शन के बाद मलिकपुर का रहने वाला हूँ।
और क्या नाम है, मेरा राई हल्का लगता है, जिसमें से हमारे भाइयों की वोट काट दी गई है, जिनका नाम है अनुज, राहुल और उनकी पत्नी है साक्षी और सोनिया, जिनकी वोट विधानसभा में काट दी गई थी। नाम सद्दाम हुसैन है जी। मैं मलिकपुर गांव से रहने वाला हूं जी। हमारा हल्का राय लगता है जी। 2024 में लोकसभा इलेक्शन में हमने वोट डाला था जी, और ये 2025 में जी हमारी वोट चोरी हो गई जी। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मेरी वाइफ का नाम यास्मीन है जी। हमारी दोनों की वोट चोरी हो गई है। लाल सन्नो श्री लखीराम, गांव मलिकपुर, राई हल्के का रहने वाला हूं। हमारी एमपी के चुनाव में हमारी वोट पूरे परिवार की कंप्लीट थी। इस बार मेरे बेटे की विधानसभा में वोट काट दी गई है। कुल जमा बात हरियाणा में राहुल गांधी के हिसाब से 25 लाख वोटर फेक पाए गए। किसी की फोटो फेक, किसी का एड्रेस फेक। एक एक वोटर 20-20 बार, 30-30 बार, 100-100, 200-200 बार वोट कर रहा था। इनफैक्ट बीजेपी के नेताओं को लेकर भी सबूत राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए हैं। दोस्तों, कुल जमा बात यह है, ये एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसका जवाब बीजेपी को नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नहीं, बल्कि राजीव कुमार को भी देना चाहिए। क्योंकि ये बात केवल ज्ञानेश कुमार तक की नहीं है दोस्तों, ये बात राजीव कुमार तक की है। क्योंकि हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो राजीव कुमार रिटायर नहीं हुए थे। वो अलग बात है कि रिटायरमेंट के बाद से वो गायब हो गए, पता नहीं कहां है वो, उनको धरती खा गई या आसमान निकल गया, पता नहीं देश के किस कोने में बैठे हुए हैं कि ये एक आर्टिकल तक लिख नहीं पा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि राहुल गांधी ने आज जिस तरह से दूध का दूध पानी का पानी किया है, ये अपने आप में बड़ी गंभीर स्थिति न केवल हरियाणा के चुनाव में पैदा करता है, बल्कि बिहार के चुनाव में भी पैदा करता है। क्योंकि बिहार चुनाव से पहले भी इस तरह की शिकायतें लगातार हमें सुनने को मिली थी, देखने को मिली थी, और बकायदा आज राहुल गांधी के स्टेज में ऐसे वोटर्स को खड़ा भी किया गया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।